सुना है कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो मुझे बताएं कितनी कमी आई है और क्या वाकई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे? देखो मतिबा, जी। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, पेट्रोल और बिजली, जी। इसका इम्पैक्ट 100% पड़ता है। अच्छा जी। अच्छा, ये अगर बढ़ जाए तो तब भी पड़ता है, अगर इसकी कीमत कम हो जाए इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। और किस पे पड़ता है कि एक तो जेब में आपने पेट्रोल डलवाना है, जहाँ पे आपका पेट्रोल 5 लीटर डल रहा है, और जितनी अब कमी हुई है मैं भी बताऊंगा, जी। उसके उससे ये होगा आप 7 लीटर पेट्रोल डलवा लें। ठीक है। क्योंकि इस वक्त पोजीशन तो ऐसी है ना, 5 लीटर 7 लीटर गाड़ी की बात कर रहा हूं। ऐसे ही है। और मोटरसाइकिल वालों को तो बस ऐसे ही है। तो ऐसी परेशानी के अंदर, ऐसी तंगी के अंदर जिसमें लोग अवाम तंग है, परेशान है, इसमें मुझे तो मजबूर कर दिया यार। अच्छा। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये पाँच तंग आए पाँच हुए रुपये लोग। 10 रुपये या 20 रुपये कम नहीं हुआ, ठीक है। या 30 रुपये कम नहीं हुआ, 40 रुपये कम नहीं हुआ। ये जो कम हुआ है, इस पे मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसको अप्रिशिएट करूं। ठीक है। और हमें वैसे भी, हम बतौर जर्नलिस्ट, जी। हमें जो कोई अच्छा इकदाम हो उसको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए। हर वक्त हमें गवर्नमेंट के खिलाफ हाँ जी, बिल्कुल। तीर लेकर, कमान लेके तनकीद की, हमें वो तनकीद का सुनामी नहीं फेंकते रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई अच्छा काम करे, हमें उसके ऊपर जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास रिटर्न में मौजूद है, जो जी। अभी अभी सामने आया। ठीक है, मेरे पास वज़ीर आज़म ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। क्या बात है। जो मैंने बात की है वो, जी। अब बात बात को समझना ना जी, मैं ये बात की मजबूर जी। कर दिया अप्रिशिएट करने पे। मतलब पेट्रोल 74 रुपये, जबकि डीजल 67 रुपीज़ सस्ता कर दिया क्या गया। बात है, क्या बात है, बिग रिलीफ। ठीक है ना। और पेट्रोल 74 रुपये, मतलब अब इसके बाद मेरा ख्याल हो गया है वो जो उसकी नई कीमत है 299 की है, ओके। मतलब 300 से 1 रुपया नीचे। नीचे। ये भी किसी समझदार ने जी जी। फैसला करवाया होगा हाँ। कि नहीं, इन्ना को कर दो कि 299 और जी। 30,000 नीचे आए। नीचे आए। और अच्छा सुनने को अच्छा लगता है ना, 299, 299, ठीक है ना, 1 रुपये का वो कवर हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब ये कर दिया है, और ये जो है ना, आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद मुल्क जी। में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। इसके ऊपर मैं मतीबा आपको एक बात बताऊं, अक्सर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, अवाम डिस्कस कर रही होती है, पब्लिक डिस्कस कर रही होती है, लोग ये कह रहे थे जनाब आलमी मंडियों में तो आज इतने बैरल, इतने लीटर, इतने डॉलर कम हुआ है, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये चीज़ देखें। ये जो आलमी मंडियों की जमा तफरीक है, वो जमा तफरीक वो आपके पास डायरेक्ट असरअंदाज हो जब होती है, जब होती है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे कि ये अब आया है 74 रुपीज़, एक बड़ी रकम है। जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगा आज कल के दौर में, और या जहाँ पे पेट्रोल जो 480 रुपीज़ तक सुना है, 480 रुपीज़ तक गया, मतलब 400+ पेट्रोल भी रहा। मतलब जंग जब शुरू हुई थी, मेरा ख्याल है 268 रुपीज़ था, मेरा ख्याल ठीक है। है समथिंग ऐसे करके था। अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, जी। वहाँ तक नहीं पहुँचा। जब मेरा ख्याल है, जहाँ तक ये जो गवर्नमेंट है, ये इसको यहाँ तक ले जाने के लिए भी कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है उस वक्त जब जंग शुरू नहीं हुई थी, जी। 268 पर आवाम चीखें मारती थी कि जी बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल। लेकिन जब जंग हुई, पेट्रोल जी। की कीमतें बढ़ी, पूरी दुनिया में हुआ, ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ पे हो। बहुत सारे लोग ये भी डिस्कस करते कि देखे फलाने मुल्क में नहीं हुआ, फलाने काफी मुल्क में जगह नहीं पे हुआ, फलाने मुल्क, बहुत सारी जगहों में ऐसे हुआ। पेट्रोल ज़ाहिर है, पेट्रोल उन्होंने हर मुल्क में तो नहीं है ना, जी। तो पेट्रोल तो बाहर से आता है। तो ये जो कीमतें हैं उसको ज़रा बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपीज़ फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद डीजल सार्फिन को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। डीजल में ये गाड़ियाँ बड़ी गुड्स जो चलते हैं माल बर्दारी के लिए, ट्रक वगैरह, ठीक है। ट्रैक्टर वगैरह, ये है। अच्छा, वज़ीर आज़म का इस हवाले से कहना था कि अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। इन मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। क्या बात है। ये वो खुद शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
और वज़ीर आज़म का कहना था कि अपने वसाइल से तेल की कीमतों में जिस कदर हो सका कमी लाने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से और कफ़ायत शारी से 129 अरब रुपए बचाए। अवाम को तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा, कमी तो आ गई, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बाकी चीज़ें हैं, सुनने में आता है कि पेट्रोल की कीमत जब ऊपर जाती है तो रेट हाई हो जाते हैं, लेकिन जब नीचे आती है तो बाकी चीज़ों की जो महंगाई है वो वहीं पे रहती है। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। हम्म। जब कीमत बढ़ती है ना, जी बढ़ती है, हुकूमत को इतनी आसानी से कीमत बढ़ने नहीं देती। जैसे आप किरायों की बात कर लें, जी आप जो किराए हैं, और उसके ऊपर बड़ी वो ट्रांसपोर्टर्स की और मीटिंग होती है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डीसी कमिश्नर, इस लेवल की कमेटियां बनती हैं, तो फिर उसके बाद वो फिर किरायों का जो फैसला किया जी। जाता है। अब ये जितनी मैंने बताया ना, 30 नहीं कम हुए, 40 रुपये नहीं कम हुए, ठीक है ना, 74 रुपीज़ कम हुए, 74 रुपीज़। और 67 रुपये डीजल में कम हुए, ठीक है ना। अब ये एक अच्छी 50+ मतलब जी 50 रुपये से ऊपर की है। अब इसके बाद ये जो अगले चंद दिनों में रिव्यू किया जाएगा किरायों में, और ये किरायों में भी कमी आएगी, चाहे 1 रुपये आए, चाहे 2 रुपये आए, चाहे 50 रुपये आए कमी, तो किरायों में भी कमी आनी आएगी। और बाकी रही महंगाई, महंगाई का मैं आपको सही मायने बताऊं, पेट्रोल की कीमतें चढ़ने से उसका ताल्लुक ज़रूर है, अच्छा, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम होने से महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? बस एक सिस्टम ऐसा है ना, अब ये गवर्नमेंट इसके तरफ जा रही है, ठीक है। इसको देख रही है। और मैं अक्सर देखता हूँ डीसी ऑफिस में अगर जाएं तो वो लोग इसी चक्कर में होते हैं, मिडल मैन, थर्ड जी मैन। मार्केट्स में जो फ्रूट मार्केट है उसमें जो एक मिडल मैन होता है, जिसको आड़तिया कहते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, जो भी उसके नाम है, पैसे पहले दे के वो ख़रीद लेते हैं, और वो किसान से डायरेक्ट वो उन्होंने पैसे पहले दिए होते हैं जब खेतों में फसल लगी होती है, वो टमाटर की हो, खीरे की हो, इसी तरह गोभी की हो, कोई भी हो, गन्ने की फसल हो, फ्रूट हो, फलों के बागात हों, उन्होंने जो व्यापारी होते हैं उन्होंने पहले से वो उनकी पेमेंटें की होती हैं। अब वो मिडल मैन जो बीच में है, जब वो मंडी में लेकर आता है, उसने अपना मार्जिन रखना है, ठीक है। अपना मार्जिन रखना। उसने फॉर एग्जांपल कोई अगर जैसे आम है, आजकल आम का बाग उसने कोई 20 लाख में ख़रीदा हुआ है, ठीक है। तो उसने उसको 50 लाख में सेल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ठीक है ना। जब वो इस कोशिश में जाएगा, जी मतलब 20 लाख लगा के उसने 10 से 15-20 लाख रुपए ऊपर कमाने से, जी 10 लाख तो कम कहीं नहीं गए ना, तो फिर ऑटोमेटिक जो है ना वो प्रेशर आके अवाम पर पड़ता है। ठीक है। तो ये है डॉक्टर साहबा, जिससे मुझे ये है कि एक कमी आएगी, और ये भी गवर्नमेंट ही लेकर आएगी। ठीक है। और अब देखें इसमें कमी किस में आनी चाहिए। जो एक तो नंबर 1 ये पेट्रोलियम की मसनूआत से कमी के बाद गैस की कीमतों में भी कमी आएगी, हाँ जी, ठीक है। मेरा ख्याल है वो भी, उसका भी ऐलान हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि गैस एक आम मिडिल क्लास लोगों के घर में से लेकर सबके लोगों, हर बंदे के घर हाँ में जी, उसकी अब तो बेसिक नीड है ये। बेसिक नीड है। अब शहरों में, गाँव में, हर जगह पे अब वो लकड़ी और वो चीज़ें नहीं जलती, ऐसी पोल्यूशन होती है, उससे आलूदगी फैलती है। तो ये कमी आने की उम्मीद है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेट्रोल में कमी आई है तो थोड़ी बहुत महंगाई कम हो जानी चाहिए। हाँ, देखना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना, अक्सर ये बात करते हैं ना, बहुत सारे लोग इस पे तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सीने पर पत्थर रख कर, जी बड़ी सादगी में बात करते हैं। वो आपका जो वज़ीर आज़म है ना, माशाल्लाह उसकी बसीरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन नेचुरली वो बड़ा शरीफ और सादा आदमी, ठीक है। मासूम आदमी है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है। जी और वो वाक़तन ये बात ठीक दुरुस्त करता है, उसको अवाम की बड़ी तकलीफ़ होती। अगर वो वज़ीर आज़म ना होता, आम आदमी होता, शायद वो रो भी पड़े, ओके। ठीक है ना। लेकिन ये है कि वाक़तन मैं आपको बताऊं, उनको तकलीफ़ हो रही थी जब कोई ये फ़ैसला हो रहा होता है ना इस टाइप का, कि नहीं पेट्रोल बढ़ा दो या बिजली बढ़ा दो, तो वो इसके हक़ में नहीं होते हमें। जी और ये लोगों को तो पता नहीं है बहुत सारी बातों का। अगर मिसाल के तौर पे वो 100 रुपीज़ का प्रपोजल बना के लाए हैं, इन्होंने कहना है बढ़ाना ही नहीं है, 100 को 20 रुपीज़ तक ले आते हैं। ठीक है।
मतलब वो खुद से कोशिश करते हैं करते हैं कि कुछ, लेकिन कम से बाज़ कम अब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी जो आवाम को नहीं समझ आनी, और हम चाहे हम समझाना भी चाहें किसी को नहीं समझ आनी। वो एक जमा तफरीक है जो हमारी सिस्टम चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको भी आवाम के मुबारक लिए, हो, बहुत मुबारक हो, रिलीफ आपको है भी मुबारक माशाल्लाह। हो, मुबारक हो। पेट्रोल डलवाएंगे हम भी अब जाते जी हुए बिल्कुल वापसी में। ऐसे ही है।